वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर पार्ट फर्स्ट में इन डिटेल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है वन कॉइल टू अनदर कॉइल। मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, दैट इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। और ट्रांसफार्मर में जो रेशियो मैंने बताया था, मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो वोल्टेज होता है, जितना वोल्टेज आप लोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इसी के बेस पे अपन टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे। ठीक है। जितना वोल्टेज दे रहे हो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पे। दैट मीन्स वोल्टेज जितना बढ़ाओगे उतने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में बढ़ेगा, वोल्टेज जितना घटाओगे उतने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में घटेगा। ठीक है। मतलब वोल्टेज पूरी पूरी तरीके से डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल में। इसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ क्या टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, जिसका फर्स्ट टाइप होता है क्या, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। नाम से पता लग रहा है अप, मतलब यदि आपका वोल्टेज क्या होगा, इसलिए लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज को ये क्या कर देगा, हाई, लो वोल्टेज को हाई कर देगा। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बोला, जितना वोल्टेज होगा उतना नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ट्रांसफार्मर के होंगे। ओके। तो लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज किसमें होगा, आपका सेकेंडरी कॉइल में। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के समझाऊं, जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है। अब ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। अब प्राइमरी कॉइल में आप सपोज करो कितना वोल्टेज दे रहे हो, 100 वोल्टेज। तो आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें वोल्टेज मिलेगा 200 वोल्टेज, हाई होके मिला। अब इसमें आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा है, प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में ज्यादा है, ऑब्वियसली सेकेंडरी में ज्यादा है। तो उसी तरीके से जहां हाई वोल्टेज होगा वही नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ज्यादा होंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल से। ठीक है। ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात। ठीक है। और इसमें एक तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, जब मैंने ये चीज बताई थी इससे मैंने करंट से कोरिलेट करवाया था। करंट से कोरिलेट क्या करवाया था कि जो वोल्टेज होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है करंट की। ठीक है। तो अब मैं बोल रही हूँ यदि यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, यदि ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है। उल्टा। तो हम इसी को अपन इधर फॉलो करते हैं कि यदि लो और उसको तो हाई वोल्टेज दे देगा, बट हाई करंट होगा इसमें, उसको किस में कर देगा कन्वर्ट, लो करंट, लो करंट में। इस डायग्राम से देख, इसमें आपकी वोल्टेज था 200 वोल्टेज कर दिया, हाई कर दिया, बट इसमें करंट सपोज करो 20 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, तो करंट उसमें सेकेंडरी कॉइल में कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ये डायग्राम से आपको पूरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझ आ जाएगा। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, अप मतलब ऊंचा बढ़ाना, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, बट हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये और जिसमें ज्यादा वोल्टेज होंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज आपका हाई है, इस वजह से आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होंगे। इस कंसेप्ट, ये आपका था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। सेकेंड आपका ट्रांसफार्मर है जिसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे कि नाम से पता लग रहा है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है। स्टेप डाउन में क्या करेंगे, देखिए स्टेप डाउन जैसे कि नाम से पता लग रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब डाउन, कम करना। कम करना कैसे, जैसे आपका हाई वोल्टेज होगा उसको तो किसमें कर देगा, ये लो वोल्टेज में, और लो वोल्टेज को किसमें कर देगा, लो करंट को किसमें कर देगा, हाई करंट में। अब वोल्टेज लो है, एक ही से आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं। जैसे हाई वोल्टेज है मतलब इसमें ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगे। ठीक है। अब
जैसे इसमें सपोज करो 200 वोल्टेज होगा, तो ये कितना दे देगा? हाँ, 100 वोल्टेज दे देगा, ठीक है। इसमें यदि आपका क्या होगा, 10 एम्पियर करंट होगा, तो ये 20 एम्पियर करंट दे देगा। उल्टा करता है ये, स्टेप डाउन मतलब कम करने का काम करता है। हाई वोल्टेज करंट तो उल्टा रहता ही है, वोल्टेज पे ध्यान देना है अपन को, ठीक है। वोल्टेज क्या करेगा? डाउन करने का काम करेगा। हाई वोल्टेज होगा उसको डाउन कर देगा लो वोल्टेज में। कौन? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और यदि आपका जो करंट है वो क्या होगा? लो होगा, लाइक 10 एम्पियर होगा, तो उसको ज्यादा कर देगा हाई करंट, ठीक है। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें दो चीजें हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। तो किसमें ज्यादा रहेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स। किसमें वोल्टेज ज्यादा है? इसमें प्राइमरी में ज्यादा है ना, प्राइमरी में नंबर वोल्टेज ज्यादा था, हाई वोल्टेज प्राइमरी में ही था ना, तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो प्राइमरी कॉइल में ज्यादा रहेंगे और नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल में कम रहेंगे, इसी वजह से, ठीक है। ये था आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात करें किसकी? आइसोलेशन, जो आपका थर्ड ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या नाम है उसका? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन नाम से पता लग रहा है क्या कि दोनों इक्वल रहेंगे। नंबर ऑफ टर्न जो नंबर ऑफ टर्न जितने प्राइमरी पे रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्न किसमें रहेंगे? सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मीन्स नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, ओके। अपन ने अभी टाइप्स को इन डिटेल एग्जांपल सहित मैंने आपको बताया। अब मैं इस कंपैरिजन फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। 3 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है ट्रांसफार्मर के, वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में रहते हैं और नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल में रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो दीज 2 आर इम्पोर्टेंट ट्रांसफार्मर, ओके। तो यदि हम कंपैरिजन फॉर्म में देखिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है, अब करता है, दैट मींस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ओके। सेकंड पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न जो रहते हैं प्राइमरी कॉइल में वो कम रहते हैं बजाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल की। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल में है वो ज्यादा रहते हैं। इसकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें अपन तो नंबर ऑफ टर्न्स जो रहते हैं वो प्राइमरी कॉइल में ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें, दैट मीन्स अब मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट कटेगा। तो ये लो वोल्टेज है तो करंट हाई रहेगा ऑब्वियसली। तो हाई करंट को लो करंट पे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जबकि लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप आप सबको ये वीडियो सही पसंद आई हो। और इसमें इसके कुछ पॉइंट्स थे, कौन कौन से? एक तो थ्योरी थी, एक वर्किंग एंड प्रिंसिपल था, वर्किंग एंड प्रिंसिपल, और कुछ मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया था आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली। वो थ्योरी पर्पस की वजह, यदि हम अपन कोई रिटर्न पेपर दे रहे हैं थ्योरी का तो उसमें बहुत सही रहता है, इस वजह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उससे अपन ने दो तीन कंसेप्ट भी अच्छे से समझे थे और उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप। तो ट्रांसफार्मर के इन 4-5 पॉइंट्स के रिगार्डिंग यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।